आदमी ने बस एक शीशी फूलों का रस पत्थर की मूर्ति पर उड़ेल दिया और उसी पल एक समयदेव जीवित हो उठा। उसके पास ऐसा जादुई वरदान था कि बस हाथ हिलाते ही किसी को 40-50 साल जवान कर सकता था। लेकिन अजीब यह है कि इतनी ताकतवर आत्मा को भी एक साधारण कांच की बोतल में कैद किया जा सकता था। दूसरे जादुई समय उपकरण की मार से वो देव फिर से पत्थर बन गया और पूरा डिब्बा समय की दरार में खिंचकर फंस गया। अब वहाँ बैठे सारे लोग जीवित नहीं थे, वो महज भूत बन चुके थे जो अपनी पिछली कुछ मिनटों की याद बार बार दोहराने को मजबूर थे। 48 साल बाद एक दोपहर किताबों का रखवाला विक्टर गलती से उस ट्रेन में दाखिल हो गया। कुछ ही दिनों पहले पास की जादुई कुएं से निकली ऊर्जा ने उस ट्रेन को फिर से जगा दिया था। भले ही अंदर भूत हो, लेकिन ट्रेन असली थी और शहर की ओर भागी जा रही थी। अब विक्टर और उसका साथी समझ गए, अगर वक्त रहते इस रहस्य को नहीं सुलझाया तो पूरा कस्बा तबाह हो जाएगा। पहले हल करने का रास्ता सिर्फ एक था, फिर से समयदेव को जगाना। मगर इसके लिए चाहिए नियर्बो का फूल रस। और सोचो, कौन हर रोज अपनी जेब में फूलों का रस रखता है? दोनों हिम्मत करके अगले डिब्बे में पहुंचे। जमीन पर एक लाश पड़ी थी। क्या ये मामला किसी ओरिएंट एक्सप्रेस मर्डर केस जैसा था? उन्हें लगा शायद उन्हें इस हत्या का सच जानना होगा। तभी दीवार पर टंगी घड़ी अजीब ढंग से बज उठी और पूरा टाइम लूप रीसेट हो गया। जमीन पर पड़ा आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ और कुछ लोगों से जोरदार बहस करने लगा। पल भर बाद गोलियों की आवाज गूंजी। वो आदमी वहीं ढेर हो गया। विक्टर ने उसे पहचान लिया। वो था कावड़, ठंडी जंग के दौर का एक क्रूर सेनापति जो इतिहास से अचानक गायब हो गया था। शायद अगर कावड़ की गुमशुदगी का राज खुल जाए तो ये ट्रेन भी थम जाएगी। दोनों अगले डिब्बे की ओर बढ़े जहाँ नजारा चौंकाने वाला था। कुछ लोग जो अभी अभी एक दूसरे से लड़ रहे थे अब गले मिल रहे थे। विक्टर ने दीवार पर लगी घड़ी देखी। यहाँ समय पिछली बोगी से कहीं धीमा था। मतलब वो पीछे जाते जाते लोगों की जिंदगी उल्टे क्रम में देख रहे थे। इतिहास में कावड़ को निर्दयी तानाशाह कहा जाता था, मगर यहाँ वो किसी छोटे बच्चे की तरह नाखून चबा रहा था। और फिर विक्टर ने देखा वो पल जब कावड़ पहली